आधुनिक मानव के जीवन की शुरुआत कब और कहां हुई, इसकी बारीकियां पूरी तरीके उजागर नहीं हुई हैं। मानव जीवन कहां से सफर के अस्तित्व में आया, हवा, पानी, आग, उन विशाल डायनासोरों के वक्त के बाद से या बिग बैंग के बाद से, ये बेहद रोमांचक है। आखिर इंसान का जन्म कैसे हुआ और इंसानों की तादाद कैसे बढ़ी। हजारों वर्ष पहले जब धरती पर आसमान से उल्का गिरने शुरू हुए, तब आसमान से बिजली कड़क रही थी। तभी एक उल्का पानी में जा गिरा। वो धधकता हुआ उल्का और आसमान से गरजती हुई बिजली भी पानी में गिरी। तभी इन दोनों के मिश्रण से पानी के अंदर एक सेल्स का निर्माण हुआ और ये सेल्स खुद का क्लोन बनाने लगा। ऐसा करके हर एक सेल्स ने खुद का क्लोन बनाया और बहुत सारे सेल्स बन गए। बिजली का गिरना और उल्का पिंड का गिरना भी पानी में, वो भी एक सटीक वक्त पर, तभी ये मुमकिन हो पाया। और उसके बाद 2000 वर्ष पहले हर चीज का जन्म इन्हीं सेल्स के द्वारा हुआ। पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़े, हर वो जिंदा चीजें पहले वो सेल्स क्लोन बने, फिर यहीं से एक दूसरे से मिलने लगे। समुद्र की गहराई पर जब ये सेल्स एक स्पीशीज का रूप लेने लगे तब वो अंधे थे, पर समय चक्र के बाद इनमें देखने की क्षमता भी आ गई। और फिर समय चक्र के साथ 5120 वर्ष के बाद पहले सबसे चमत्कारी ऑर्गन्स बने। इन्हीं के अंदर दुनिया का सबसे पहला ब्रेन था, जो इन्हें कुदरत को समझने में मदद करने लगा। और फिर अचानक से सारे प्राणी, स्पीशीज, मछली आदि मरने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से और उनके डेड सेल से फिर नए सेल्स का जन्म हुआ, जो कि पानी और हवा दोनों में सांस लेने में सक्षम थे। और इसी वक्त नए ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, यानी लंग्स का। जब वो पानी में रेंगकर बाहर आए, तब सूरज की किरणों से इनका रूप बदलने लगा और फिर ये छिपकली के रूप में बदल गए। और फिर एक बार एक दूसरे से मिलने से बहुत से जीवों का निर्माण हुआ और जीवन की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ने लगी। कई हजार वर्ष के बाद डायनासोरों का जन्म हुआ। ये विशाल जानवर जीने के लिए एक दूसरे को मारने लगे और जीवन की कमी के कारण फिर एक मैमल्स का जन्म हुआ, यानी चूहे का, क्योंकि ये जमीन की गहराई में रहते थे। और फिर कई हजारों वर्ष के बाद धरती पर एक ऐसा उल्का पिंड गिरा जो धरती के जीवन को आधा खत्म कर चुका था। डायनासोर के मरने के बाद उनके शरीर से कीड़ों का जन्म हुआ और वे चूहा जो बच गया था उसने बाहर निकलकर इन कीड़ों को खाना शुरू कर दिया। और इनके भी इसी तरीके से कई रूप निकलने लगे और ये फिर जीवन की भूख की तलाश में बड़े बड़े पेड़ों पर निकल गए और फिर अपने रूप को बदलने लगे। पेड़ पर रहने वाले जीव बंदर और वनमानुष बने, पर जीवन जैसे जैसे बढ़ता गया, भूख के लिए संघर्ष बढ़ता गया और तभी वो वनमानुष मांस खाने पर मजबूर हो गए और कच्चे मांस से वनमानुष का बदलाव पूर्ण नहीं हो पाया। तभी उस वक्त आसमान से बिजली एक वृक्ष पर गिरी और आग लग गई। तब एक वनमानुष ने उस जलती लकड़ी को उठाया और पाया कि उससे अंधेरा दूर किया जा सकता है। अब कुदरत की ताकत उनके हाथ लग चुकी थी और फिर आग जलाने के तरीके खोजे गए। तब दिमाग में बदलाव सीमित थे। जब वनमानुष अपने परिवार के साथ मांस खा रहे थे, तब अचानक से उनके मांस का टुकड़ा आग में जा गिरा। तब उसे आग से निकाला गया तो पाया कि मांस खाने लायक भी है और आसानी से चबाने लायक भी। और इसी प्रकार अच्छे पके खाने से उनका दिमाग आगे आते आते और विकसित होने लगा और इंसानों का पूरी तरीके से विकास हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।